गुड मॉर्निंग। हैव ए वेरी नाइस डे। मेरी फेसबुक पर आज एक पोस्ट आई जे सालिक साहब की। आप अपनी फेसबुक पर भी अगर जे सालिक लिखेंगे तो उनके पोस्ट आने शुरू हो जाएंगे आपके पास। वो पब्लिक पेज है, एनी बॉडी कैन सी। तो वो जो जे सालिक साहब की पोस्ट थी आज, वो थी कि 11 अगस्त पाकिस्तान में माइनॉरिटीज राइट डे के तौर पर मनाया जाता है। अक़लियतों के अधिकार ऐसे करके मनाया जाता है। हिंदुस्तान में कोई माइनॉरिटी डे नहीं मनाया जाता क्योंकि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी का मतलब है, उधर माइनॉरिटी का मतलब है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ऐसे करके जो कुछ भी है ना, अक़लियत ऐसे बोलते हैं। परंतु हमारे यहाँ अक़लियत का मतलब हो जाएगा, माइनॉरिटी का मतलब हो जाएगा, जैसे सिख माइनॉरिटी में, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में, मुस्लिम माइनॉरिटी में, कई जगह मेजॉरिटी में भी होंगे, कई जगह हिंदुस्तान में ही कई जगह बहुत ज़्यादा है। तो माइनॉरिटी इज राइट, उसके ऊपर बोल रहे थे। तो वो कहने लगे कि पाकिस्तान में जो 11 अगस्त का माइनॉरिटी राइट्स डे डिक्लेयर किया गया है, उसको ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमें तो कोई अधिकार है नहीं, माइनॉरिटीज को कोई अधिकार है नहीं। पहले माइनॉरिटीज को अधिकार था कि वो अपना नुमाइंदा चुन के पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भेज सकते थे, अब वो राइट भी खत्म है। ये तो पाकिस्तान की बात है, रेफरेंस के लिए लिया है। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी में उनका एक पेज है, हैश हिंदूज इन बांग्लादेश इन डेंजर, ऐसे करके आप खोल के देख सकते हैं इसको। वहाँ हिंदू काफ़ी तकलीफ में है और वो अपनी तकलीफ़ें इस तरीके से जाहिर करते हैं मीडिया के नाते, इंटरनेट के जरिए। हिंदुस्तान में कौन माइनॉरिटी में है आजकल? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में मोदी के भक्तों को छोड़ के, बीजेपी के फॉलोअर्स को छोड़ के, हर एक आदमी, हर एक तबका, हर एक कम्युनिटी माइनॉरिटी में। इस करके माइनॉरिटी में है क्योंकि हालांकि यह हकीकत है कि हिंदुस्तान में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की आबादी लगभग 50% है, परंतु वो माइनॉरिटी में गिने जाते हैं, वो शेड्यूल्ड में गिने जाते हैं, उनको अलग अधिकार मिले हुए हैं। हमारे यहाँ अगर कोई किसी को उसकी जाति का नाम लेकर संबोधन कर दे, नहीं, हर एक नहीं, अगर सिख को सिख कह दोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दोगे तो कुछ नहीं होगा अगर जाट को जाट कह दोगे, जाट भाई किधर जा रहा है, तो कुछ नहीं होगा। परंतु अगर चमार को चमार कह दोगे तो आपके ऊपर SC/ST की धारा के तहत, आर्टिकल के तहत मुकदमा चलेगा, आपको जेल हो सकती है, आपको जुर्माना हो सकता है। पाकिस्तान में ऐसा है नहीं, इसी करके वहां के लोग ज्यादा दुखी। यहाँ कौन दुखी है भाई? यहाँ आजकल कांग्रेस बड़ी दुखी है उनकी सरकारें बन भी जाती हैं, मेजोरिटी में भी बन जाती हैं, पर फिर वही माइनॉरिटी राइट्स डे है। बीजेपी मेजोरिटी वाली सरकार को भी माइनॉरिटी वाली सरकार में बदल देती है। जादू है उनके पास, पता नहीं क्या डंडा घमाते हैं जादू का। तो उस जादू के 3 डंडे हैं। एक तो है CID का डरावा, और दूसरा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का डरावा, और इनकम टैक्स का डरावा। इन तीनों जादू के डंडों से अगर कोई नहीं डरा तो फिर कहते हैं कि बोल भाई तेरी कीमत कितनी है, 1 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, 33 करोड़, 40 करोड़ ले ले और हमारे खेमे में आ जा, नहीं तो हम ऐसे मुकदमे बनवाएंगे
तो बेचारे कांग्रेसी एमएलए इधर उधर भागते रहते हैं। कई बार तो वो जाल में फंस जाते हैं और जो मेजोरिटी की सरकार है वो माइनॉरिटी में चली जाती है, जो माइनॉरिटी वाले हैं वो फिर सरकार बना लेते हैं। हमारे यहाँ मेजोरिटी और माइनॉरिटी का इस तरह खेल खेला जाता है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में माइनॉरिटी का मतलब मेजोरिटी का मतलब बिल्कुल डिफरेंट। थोड़े से हिंदू, थोड़े से सिख माइनॉरिटी, थोड़े से क्रिश्चियंस माइनॉरिटी, और यहाँ पर माइनॉरिटी का मतलब। तो आजकल हिंदुस्तान में सिर्फ एक तबका, एक क्लास मेजोरिटी में है, और वो है बीजेपी, या बीजेपी के एमएलए के साथ जो भी कनेक्टेड लोग हैं। और माइनॉरिटी में कौन है? कांग्रेस। तो भाई सिख कम्युनिटी को कह रहा हूं, मुसलमानों, मुस्लिम कम्युनिटी को कह रहा हूं, आप माइनॉरिटी में नहीं। क्रिश्चियंस आप माइनॉरिटी में नहीं। शेड्यूल्ड कास्ट वालों, सफाई कर्मचारियों, आप माइनॉरिटी में नहीं है। अगर होते तो आपकी तकलीफ कोई सुनता ना, कोई आपके बारे में बोलता ना, कोई चीख चहाड़ा डालता। हमारे यहाँ मेजोरिटी और माइनॉरिटी का चक्कर जो है ना, एक जिलेबी की तरह है, जिसका पता ही नहीं लगता कि शुरू का जिलेबी, गलत कह दिया, अमरती की तरह है। अमरती एक मिठाई होती है, उसमें जलेबी से भी बहुत ज्यादा पेच होते हैं। तो मेजोरिटी वो जो कि पावर में, माइनॉरिटी वो जो कि आउट ऑफ पावर है। हमारे यहाँ ये है मेजोरिटी माइनॉरिटी का तरीका। अब जब सरकार आ गई, गुरु नानक ने कहा कि जिस हाथ जोर कर देखे सोए, नानक उत्तम नीच न कोई। कोई उत्तम नहीं है, कोई नीच नहीं है, सब ठीक ही ठीक है। अगर कोई शेड्यूल्ड कास्ट का, शेड्यूल्ड ट्राइब का हमारे यहाँ एमएलए बन जाए, गांव का प्रधान बन जाए, तो उसको पूरी इज्जत मिलती है, पूरा सम्मान मिलता है। औरों का तो पता नहीं। मैं तो एक मामूली सफाई कर्मचारी को भी गले से लगाता हूँ, हाथ मिलाता हूँ और कहता हूँ कि भाई हमें बेगाना मत समझना, हम भी आपके ही, आप ही के। शाहबाद मारकंडा मेरा घर है, वहां से मैं गुरुद्वारा मंजी साहब जाता हूँ मत्था टेकने के लिए। तो मेरे रास्ते में एक कॉलोनी पड़ती है, उनको टे कॉलोनी बोलते हैं। टे मतलब कास्ट होगी टे भाई। गुरु नानक ने इनको धानक कहा है, धानक। तो सफाई कर्मचारियों से नीची कास्ट, उनको जब मैं गुजरता हूं तो वह इस तरह नमस्ते करते हैं। जानते भी हैं वो भी करते हैं, जो नहीं जानते वो भी करते हैं। तो मैं भी बड़ा मुस्कुरा के देखता हूँ और उनको हेलो करता हूँ। कईयों के पास रुक के उनका दुख तकलीफ भी सुन लेता हूँ। ये है मेजोरिटी और माइनॉरिटी का के बीच में पुल बांधने का तरीका। और हमारे जहाँ रौब से सारा कुछ करना चाहते हैं। रौब से कुछ नहीं होता। रौब तो एक वर्लपूल की तरह है, एक वावरोले की तरह है, जो कि आपको उठा देगा ऊपर और फिर धड़ाम से नीचे भी पटक देगा। तो मिस्टर मोदी की सरकार कहीं धड़ाम से नीचे ना गिर जाए, इस करके इनको सभी तबकों का ख्याल रखना चाहिए। इस नशे में कि हमने मंदिर का मुद्दा ऐसा उठाया है कि अगले 2-4 इलेक्शन हम आसानी से जीत जाएंगे, इस नशे में कहीं वो ये ना भूल जाए कि कुदरत बड़ी ताकतवर है। गॉड इज सुप्रीम। नदर उपट्ठी जेकर सुल्ताना घाह करान दे, दर मंगन पिख न पाएंगे। जिस वक्त उसकी निगाह टेढ़ी हो जाएगी तो राजा से फकीर बनने में देर नहीं लगती। इस करके अहंकार नहीं करना चाहिए। ये जो चक्रवर्ती सम्राट आजकल हिंदुस्तान पर राज करते हैं, उनके वास्ते कहा है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद परेशान रहिए। चलते चलते कांग्रेसियों,
आप माइनॉरिटी में जाने वाले हो, इस करके सुधर जाओ और संभल जाओ। अपने आप को संभालो, अपने आप को इकट्ठा कर लो, नहीं तो रुट जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, अपने आप को मिलेगा नहीं, अपना आपा ही नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।